हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक अपडेट निकल कर आ रही है और बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी बीएड कॉम्बाइंड इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित ये सूचना निकाली गई है। तो दोस्तों, जो झारखंड से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है और परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा और आवेदन किस तरह कर सकते हैं, डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य स्थित बीएड संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष का होगा। दोस्तों, आरक्षण तो आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी, शेष 15% सीटें खुली रहेगी। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, 50% मार्क होना चाहिए जिसने साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री किया हुआ है। इसी तरह दोस्तों, जिसने बैचलर डिग्री किया हुआ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए 55% होना चाहिए। आगे दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होने वाला है उसको जानेंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन परिषद के अधिकृत वेबसाइट JCECEB झारखंड.gov.in के होम पेज पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो डेट दिया है दोस्तों, तो दिनांक 30/4/2022 से दिनांक 15/5/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या मांगा जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटो देना होगा। इसी तरह दोस्तों, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको PDF भी सेंड करना होगा। तो PDF में क्या क्या देना पड़ेगा उसको जानते हैं। PDF अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ PDF फॉर्मेट में देना होगा। तो उसमें दोस्तों, मैट्रिक का अंक पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देना होगा, स्नातक डिग्री का अंक पत्र देना होगा, स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र देना होगा। उसी तरह दोस्तों, NCC या NS प्रमाण पत्र यदि हो तो वह भी आप दे सकते हैं। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा और जाति प्रमाण पत्र देना होगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए। आगे दोस्तों, जानेंगे कि परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। यह प्रवेश परीक्षा जून माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं डाल्टनगंज जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों, जून माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में लिया जाएगा और ये झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज जिला में लिया जाएगा। आगे दोस्तों, परीक्षा केंद्र और अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंकित रहेगी। आगे दोस्तों, हम लोग जानेंगे परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है। तो आवेदकों को परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा लिया जाएगा और परीक्षा शुल्क की दर निम्न प्रकार दिया हुआ है। तो दोस्तों, सामान्य के लिए 1000 रुपये लगेगा, पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 के लिए 750 रुपये लगेगा। उसी तरह दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की महिला के लिए 500 रुपये लिया जाएगा। आगे दोस्तों, नोट में कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी दोस्तों, अगर झारखंड से बाहर से अगर कोई है ना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 1000 रुपये देना होगा। आगे दोस्तों, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग, यानी दोस्तों एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्प MCQ तथा कुल 100 अंकों की होगी। यानी दोस्तों, परीक्षा जो है वो 100 नंबरों का होने वाला है। तो 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, उसको जानते हैं। तो लैंग्वेज से दोस्तों
30 नंबर होगा। उनमें से हिंदी के लिए 15 नंबर और इंग्लिश के लिए भी दोस्तों 15 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग एबिलिटी में दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह दोस्तों 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे दोस्तों मेधा सूची के बारे में जानेंगे। तो मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। यानी दोस्तों मेधा सूची जो तैयार करने वाला है तो वो संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों को समान अंक आ जाता है तो उस स्थिति में है ना, जो जिसको प्राथमिकता दी जाएगी तो उसमें से अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत, उसके बाद एनसीसी या एनएस प्रमाण पत्र जिसने दिया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और आगे कहा जा रहा है पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे दोस्तों आरक्षण के बारे में कहा जा रहा है। तो आरक्षण कोटियों हेतु सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड सरकार के अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। तो दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है और प्रमाण पत्रों का प्रारूप पार्षद के वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये अपडेट है। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड से, जो बीएड करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट दिया हुआ है दोस्तों वो डेट है आपका 30/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक। तो दोस्तों ये अपडेट है। आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।